हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एचपीएससी ने आपको दिवाली गिफ्ट दे दिया है। आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है उसका टाइम टेबल, उसकी जो डेट शीट है वो रिलीज हो चुकी है और कॉमर्स की डेट्स भी प्यारे दोस्तों आउट हो चुकी है। तो सारी डेट्स आपको आगे बताऊंगा और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए इस सब्जेक्टिव पेपर के लिए आने वाले डेज के अंदर, ताकि आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करें और अपने गोल की तरफ और आगे यहाँ पे बढ़ जाए। तो सबसे पहले फटाफट से आपको एग्जाम डेट्स दिखा देता हूं। तो प्यारे दोस्तों, एचपीएससी ने अभी कुछ सब्जेक्ट्स की जो डेट्स है वो आउट करी है और उसमें आपका जो कॉमर्स है वो आपको दिख गया होगा। और आप देखिए कि मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर कितने सारे सब्जेक्ट का पेपर कंडक्ट कर रहे हैं और इवनिंग शिफ्ट के अंदर अकेला एक कॉमर्स बैठा हुआ है। तो यू कैन आई थिंक अंडरस्टैंड द कंपटीशन दैट यू हैव इन कॉमर्स की एचपीएससी जो है इट इज कैपेबल कि मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर 6 पेपर एक टाइम पे करा सकता है। बट इस 6 पेपर को मिलाकर बराबर स्टूडेंट्स आपके इवनिंग शिफ्ट में बैठे हुए हैं कॉमर्स के अंदर। तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है जनाब। तो आप अगर इस पेपर को सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर आप यहाँ पे अपने जो चांसेस है सिलेक्शन के उसको डेफिनेटली कम कर देंगे। तो मुद्दे की बात है कि 16 दिसंबर 2023 को आपका एग्जामिनेशन है, इवनिंग वाला स्लॉट है, 2:30 बजे से 5:30 का आपका ये स्लॉट है। और अगर आप अभी सोचेंगे तो लगभग आपके पास 40 डेज का समय है। अभी भी आप सीरियसली ले लेंगे इस एग्जामिनेशन को तो डेफिनेटली आप इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं, कुछ अकम्प्लिश जरूर कर सकते हैं, अपनी गोल की तरफ और आगे बढ़ सकते हैं। मैं मानता हूं कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है और थोड़ा सा जो ध्यान है पढ़ाई में कम लगता है। बट आपके लिए तो असली दिवाली तभी होगी जब आप ये पेपर क्रैक कर लोगे, आप एक पीजीटी टीचर बन जाओगे। तभी आप जो है रिलैक्स्ड फील करोगे, तभी आप कोई भी फेस्टिवल को और बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अभी सीरियस रहना है, अपना जो अटेंशन है वो एग्जामिनेशन की तरफ रखना है। फेस्टिवल से थोड़ा सा बच के रहिए, थोड़ा सा दूर रहिए, थोड़ा बहुत एंजॉय भी करो, बट मेन फोकस शुड बी योर प्रिपरेशन ओनली। तो प्यारे दोस्तों, आने वाले 40 डेज में पूरी जान लगा दो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। अभी तक अगर सिलेबस अधूरा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो उसे फटाफट से कंप्लीट करो। और हो सकता है आपने स्क्रीनिंग टेस्ट के समय एक बार सिलेबस को कंप्लीट किया हो, तो ठीक है, आपने कर लिया था। बट अभी सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन से भी एक बार सिलेबस को देखो, कंप्लीट करो, क्योंकि अभी एमसीक्यू सवाल नहीं आने वाले हैं। अभी आपको बड़े बड़े सवाल आने वाले हैं। इसके अंदर कोई भी टॉपिक है आपका तो सोचो उससे क्या सवाल बन सकता है। लेट सपोज कि आप मोटिवेशन पढ़ रहे हैं, तो पहले तो आपने याद कर लिया था कि मोटिवेशन की थ्योरी किसने दी है, क्या इसके स्टेजेस होते हैं। बट अभी आपको उन स्टेजेस को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा और अगर उन पे सवाल आता है तो मोटिवेशन के स्टेजेस का डायग्राम वगैरह भी कुछ बनाकर आना पड़ेगा। तभी तो एग्जामिनर खुश होगा, तभी तो आपको पूरे मार्क्स देगा। तो सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन के साथ एक बार अपने सिलेबस को गो थ्रू करो, एक बार पढ़ाई करो कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके से आप उनका एक बेहतर अटेम्प्ट यहाँ पे देंगे। जितना आप रीड करोगे वो आपको हेल्प करेगा राइटिंग के अंदर। जनरली क्या होता है कि आप एक सवाल को पढ़ते हो, जैसे एक बहुत ही सिंपल सवाल है, एक्सप्लेन मैस्लोज मोटिवेशन थ्योरी, बहुत ही सिंपल सवाल है। आपके दिमाग में आएगा, अरे इतना लॉलीपॉप, इतना सिंपल सवाल, मैं तो इस पे बहुत कुछ लिख दूंगा। जब लिखने बैठोगे ना, कई बार ऐसा होगा कि 2-3 लाइन लिखी और उसके बाद ब्लैंक, उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा, अरे लिखूं क्या, आगे तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो ये प्रेशर डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ही आपको सोचना है किस तरीके से आप सवालों को करने वाले हो, अटेम्प्ट करने वाले हो। और आपका जो डायग्राम्स और चार्ट्स अगर आंसर में इंक्लूड करते हो तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू सेव योर टाइम। आप अपने आंसर को अच्छा भी बना लेंगे, थोड़ा सा लिखना भी कम पड़ेगा, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। तो ऐसी ओरिएंटेशन के साथ अब अपना जो सिलेबस है उसे एक बार कंप्लीट करो। आपके जो भी हेडिंग्स हैं आप उनको याद करने की कोशिश करो। तो बहुत सारे हेडिंग्स हैं आपके, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो जो भी आपके हेडिंग है कि वो डायनामिक होता है, कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, जो जो भी हेडिंग्स है आपके, जो भी चीजें है, आप यहाँ पे उनको हेडिंग्स को एक बार लर्न करके जाओ, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको सोचना कम पड़े। आपको हेडिंग्स ऑलरेडी याद हो, बस आपको हेडिंग वहां पे जाके लिखनी है और अंदर का एक्सप्लेनेशन आप लिख लेंगे। तो जो भी आंसर्स आप लिख रहे हैं उसके अंदर कोशिश करो पॉइंटर्स बनाओ, हेडिंग लिखो और उसके साथ में उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दो। और ये वाले जो हेडिंग है, अगर आप एग्जाम हॉल में जाकर डायरेक्टली सोचोगे तो टाइम लगेगा। घर से ही जितने ज्यादा हेडिंग्स आपको याद होंगे, आपको एग्जाम हॉल में जाकर डेफिनेटली यहाँ पे टाइम सेविंग हो जाएगी। तो जब भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ना सब्जेक्टिव पेपर की, तो ये हेडिंग्स को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो अपने पास, ताकि एग्जाम से पहले आप एक बार इन्हें देखकर चले जाओ। इसके अलावा रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसा मैं भी आपको बता रहा था कि सवाल देख के लगता है कि हम कर लेंगे, हमें आता है,
बट जब सवाल करने बैठते हैं, आंसर लिखने बैठते हैं तो हो नहीं पाता है। और इसीलिए आपको खुद से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलरली करनी बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना थोड़ा सा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो बहुत ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम भी बहुत लगता है। बट हाँ, डेली कोशिश करो कि 2-3 सवाल आप जरूर अटेम्प्ट करो। तो प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहली चीज है बैलेंस बिटवीन रीडिंग एंड प्रैक्टिस। तो अभी आपसे कह रहे थे रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है ऐसा नहीं करना कि इतना सारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो कि और कुछ करो ही मत। देखो, आपको आंसर्स लिखने हैं तो सारा दिन बैठ के आंसर्स ही नहीं लिखते रहने हैं, आपको रीडिंग भी करनी है। अगर आप रीडिंग करोगे, नोट्स पढ़ोगे, आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स है आप उनको पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं आपके आंसर्स इंप्रूव होंगे। अभी आपको अपने आंसर्स को और ज्यादा बेहतर बनाना है, और ये तभी कर पाओगे जब आप रीड करोगे। तो जितना ज्यादा आप रीडिंग कर सकते हो रीडिंग को भी करो, और रीडिंग करते समय जो आपको लग रहा है कि ये पॉइंट मैं अपने आंसर में इंक्लूड कर सकता हूँ, ये वाला पॉइंट ऐसा है जो कि अलग अलग आंसर्स में अलग अलग जगह पे इंक्लूड हो सकता है, तो ऐसे वाले पॉइंट्स को अपने पास नोट डाउन करो। आपके जो हेडिंग्स हैं जैसा पहले आपको बता रहा था उनको अपने पास नोट डाउन करो। और प्रैक्टिस तो साथ साथ करो ही करो, बट साथ में रीडिंग भी साथ साथ चलनी चाहिए। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, देखो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। एवर स्टडी का एक डेली आंसर राइटिंग चैलेंज चलता है यूट्यूब के ऊपर, आप उसे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी जो एनसीईआरटी बुक्स है उसके अंदर हर चैप्टर के बाद आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करो बट साथ में रीडिंग भी जरूर करो। और जब भी आप अपना आंसर लिखते हो तो कोशिश करो कि आप एक बार चेक भी करो कि बुक में उस टॉपिक के बारे में क्या लिखा हुआ है, और आप कैसे अपने आंसर को और इंप्रूव कर सकते थे। तो ये वाली चीजें जो है आप इनको भी अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करो। तो रीडिंग और प्रैक्टिस के बीच में बैलेंस होना जरूरी है। पढ़ोगे तभी आपका माइंड डेवलप होगा, तभी आइडियाज आपको आएंगे, और तभी आपके आंसर और बेहतर हो पाएंगे। इसके अलावा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, कुछ बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए जो भी आपके टॉपिक्स है उनसे जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल सवाल है आप उनको भी एक बार देख के जाए। तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाले सवाल एग्जामिनर आपसे ना पूछे, बट आपके जो बेसिक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो तो कम से कम आपको करके जाने चाहिए। तो जो भी आपके प्रैक्टिकल वाले टॉपिक्स है तो उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करो। और जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ वर्किंग नोट बनाना है, ये सब चीजों को ध्यान में रख के चलना। इसके अलावा आपके जो भी डायग्राम्स और चार्ट्स होते हैं ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर सकते हैं। जैसे आपसे मैस्लो की मोटिवेशन थ्योरी पूछी गई, तो अगर आप उसमें डायग्राम या चार्ट बनाए आते हैं तो एग्जामिनर जो है यहाँ पे काफी खुश हो जाएगा आपसे, और आपके जो मार्क्स है यहाँ पे डेफिनेटली इंक्रीज हो सकते हैं। तो डायग्राम्स और चार्ट्स जो भी आपको मिल रहे हैं आपके प्रिपरेशन के अंदर, आप उनको खुद से एक बार पहले घर पे ड्रॉ करके देख लो, अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लो, ताकि डायरेक्टली एग्जाम में मत ड्रॉ करना पड़े। कई बार ऐसा होता है डायरेक्टली एग्जाम में ड्रॉ करते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है, कई बार डायग्राम अच्छा नहीं बनता, तो कहानी कहीं उल्टी ना पड़ जाए। तो इसीलिए घर से ही प्रैक्टिस करके जाओ। जितने आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उनके सभी के चार्ट्स बनाकर जाओ। जितने भी डायग्राम्स हैं आपके जो किसी भी टॉपिक से लिंक हो सकते हैं उनको घर से ही प्रैक्टिस करके जाओ। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब ये टाइम मैनेजमेंट वाला जो फंडा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशान करता है, क्योंकि अभी हमारे पास एचपीएससी ने कुछ ऑफिशियली रिलीज नहीं किया कि कॉमर्स के कितने क्वेश्चन वो डालेंगे, कितने न्यूमेरिकल होंगे, कितने थ्योरेटिकल होंगे। अभी कोई ज्यादा क्लैरिटी इन चीजों को लेकर नहीं है। बस हमें जो और पेपर्स को देखा उससे जो कुछ अभी जानने को मिला, हमें तो इतना मालूम है कि भाई पेपर के अंदर आपके 18 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 15 आपको करने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहता है, और आपकी जो वर्ड लिमिट रहती है वो रहती है 300 वर्ड से आपको नीचे नीचे आंसर्स अपने लिखने होते हैं। तो हमें और पेपर्स को एनालाइज करके केवल इतनी जानकारी अभी तक मिली है। तो अगर आप 300 वर्ड्स एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए लिखने बैठ जाओगे, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन मेरे हिसाब से कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। तो आइडियली आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 200 वर्ड्स के अराउंड आप अपना जो आंसर है कंक्लूड करें। और ये जो चार्ट्स टेबल्स वगैरह है ना, आप इनको इंक्लूड कर लें, ताकि आपका जो कंटेंट है वो आपके जो आंसर में आ जाए, आपका आंसर थोड़ा सा फैलावट वाला, थोड़ा सा बड़ा वाला भी लगे, और एग्जामिनर भी इंप्रेस हो जाए। तो ऐसी चीजें जो है ना आपका टाइम सेव करती हैं। अब देखो, अगर आपको 15 सवाल करने हैं, आपके पास कितना समय है? आपके पास 3 घंटे, यानी कि 180 मिनट्स का आपके पास समय है। तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 15 क्वेश्चन से, तो पर क्वेश्चन कितने मिनट निकल कर आगे? 12 मिनट निकल कर आगे पर क्वेश्चन। तो 12 मिनट के अंदर आपका एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए।
तो आपकी प्रैक्टिस आप इस तरीके से करिए कि आप एक क्वेश्चन का आंसर 12 मिनट में लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको 15, 20, 25 मिनट लग रहे हैं एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में, तो प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मे बी अपना आंसर थोड़ा सा छोटा कर लो, मे बी आप कुछ चार्ट्स डायग्राम्स को इंक्लूड कर लो, ऐसा कुछ कर लो ताकि आपका जो टाइम है वो यहाँ पे सेव हो जाए और आपका पेपर कम से कम पूरा कंप्लीट यहाँ पे हो जाए। एंड प्यारे दोस्तों, इस सेशन को कंक्लूड करते हुए एक बार फिर से यही कहूंगा कि आप इस एग्जामिनेशन को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, सीरियसली अपना प्रिपरेशन करना। लेवल ऑफ कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है, जॉब मिल जाती है तो लाइफ सेट हो जाएगी, और इसीलिए अपना पूरा जी जान लगा दो, अपनी तरफ से कोई भी चीज ना छूटे, अपनी तरफ से 100% से भी ऊपर देने की कोशिश करो। आज के लिए सेशन में इतना ही। आपके साथ रेगुलरली जुड़ते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। इस सेशन में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।